नमस्ते। मैं ज्योति आप सबको बहुत बहुत सारा थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच यार, मेरी लाइफ से मतलब मेरी वीडियो से जुड़े हैं तो इसके लिए बहुत बहुत सारा थैंक यू, ठीक है। और प्लीज़ मैं जानती हूँ कि आप लोग पूरा एंड तक वीडियो को देखें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत बहुत पावरफुल है। देखिए मेरा हर दिन तो कुछ ना कुछ तो अलग लेकर आता ही आता है, और आज वो व्यक्ति, वो महान व्यक्ति के बारे में मुझे 2-4 लाइन आप सबसे शेयर करना है और उनकी मोटिवेट बातों को आप सबसे कहना। और प्लीज़ वीडियो के एंड तक ले बने रहेगा, स्किप मत करेगा। देखिए मेरी जो भी जैसी जितना समझ है, मैं चाहती हूँ कि मेरी अनुभव जो आप सबको थोड़ी सी तो काम आ जाए, ठीक है। और थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जीना है तो खुद के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई किसी के लिए होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो का आगे, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में हमारे भगवान हमारे ये जो मैं तो थंबल लगाई हूँ आप सबको, इस पर तो आप उनका जो सभी लोग जानते होंगे। भगवान बुद्ध को कौन नहीं जानता, जानता है ना, सभी लोग जानते होंगे। तो ये भगवान जो है, इन्होंने जो 5 कड़ी सच्चाई इस धरती पर छोड़ गए, बहुत ऐसी सच्चाई है, लेकिन जितना फिलहाल में मैं 5 ही भी बताना चाहती हूँ। पहला स्टेप सच्चाई है कि हमें किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। खुद का सेल्फ से सेल्फ वर्क करना चाहिए, ठीक है। खुद के लिए करना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ वर्क करना है, सेल्फ मतलब हेल्थ जितना भी है सेल्फ के लिए पहला स्टेप, तो पहला पॉजिटिविटी ये है, ठीक है। दूसरा पॉजिटिविटी आप लोग के सामने, ठीक है। हमें कभी दूसरों का सहारा नहीं लेना है। हमें जीवन में हम जो ज्योति दूसरों से मांग रहे हैं, ज्वाला नहीं होता कि आप होते तो हमारे जीवन में उजाला होता, आप होते तो हमारे जीवन में उजाला होता है, तो वो सब कहना छोड़ दीजिए, ठीक है प्लीज़। और हमें अपने जीवन की उजाला, अपने जीवन का दीपक तो खुद बनना है, क्योंकि जब तक दिया में जो तेल रहता है ना और बाती है, तब तक कुछ जलता है बाती, ठीक है। जब तेल ख़त्म हो जाता है ना तो बाती भी जलना बंद हो जाता है, ठीक, वो भी जलकर खाक हो जाता है। इसीलिए हम अगर दूसरों का सहारा लिए होंगे, और जब तक वो लोग नहीं होता है कि साथ है, तब तक हाँ में हाँ मिलाएंगे, और जब हट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए हमें अपने लिए करना है, ठीक है। तीसरा स्टेप, हमें उन लोगों से बचना है जो हमें बहुत प्यारा अब बहुत नहीं होता है, बड़ा सपने देख बड़ा अच्छा हाँ में हम मिलाते हैं, हाँ ये ठीक करते रहो है ना। तो जो जितना आपको सराह रहा है, जितना नहीं होता है, तो उनके पीठ पीछे जो बातें होती हैं उनको ज़रूर समझ लीजिए कि उसके अंदर, पहले उसको अच्छे से समझिएगा, फिर उन पर विश्वास करिएगा, क्योंकि पीठ पीछे वार करने वाला बहुत खतरनाक है। मीठी जिनकी जितनी बातें नहीं होती है, कड़वी सच्चाई बोलने वाला इंसान कड़वी उसकी आवाज़ होता है, पर उसका दिल कड़वा नहीं होता है, ठीक है। जबान का थोड़ा सा तेज बोल देगा, पर उसका दिल जो है ना, तो उसके दिल को एक बार जरूर झाँक कर देखिएगा, उसका दिल बहुत मोम होता है। और उसके जो भी आपके मीठी बातों में जो आप उलझा कर कहीं ना कहीं ले जाकर किसी चीज़ में फंसा दे रहा है, उनसे थोड़ा सा सतर्क करें, क्योंकि आजकल ये बहुत हो रहा है, ठीक है। चौथा स्टेप, मैं अभी तीसरा की चौथा कर मुझे अभी समझ भी नहीं, जैसे भी हो मैं बता रही हूँ, ठीक है। चौथा है कि अभी भी वक्त है, संभल जाइए। हमें आगे 2 कदम चलना है अपने जीवन के लिए। हम कोई भी हो, लड़का लड़की औरत मर्द जो भी है, हमें संभल कर चलना है, क्योंकि जब ठोकर लगता है ना तो अक्ल खुल जाता है। तो हमें ठोकर लगने से पहले ऐसे ही ना अक्ल खुलवा ले का जरूरी है ना। कि लोग कहता है ना कि बादाम खाने से नहीं और ठोकर खाने से अकल निकलता है। तो इसीलिए पहले सतर्क हो जाइए कि हमें उस जगह जाए तो ठोकर लगे, इससे पहले हम काहे ना सतर्क होकर चले, है ना। तो जब हम सतर्क होकर चलेंगे ना और संभल जाएंगे, पहले ही से अच्छा कदम उठाएंगे अपना, कि नहीं सही से कदम उठाएंगे कि आगे चलकर हमको दिक्कत ना हमारे लाइफ में, ठीक है। पहले अपने आप को जोड़ के मजबूत कर लीजिए, ताकि कल हमको कोई कुछ कहने वाला ना हो, हम दूसरों को देने वालों में से बने, करने वालों में से बने, ठीक है। 5वां स्टेप है, हमें ज़िंदगी में कभी भी नहीं होता है, अगर आपको कोई गाली दे रहा है, निगेटिव कर रहा है, आपको कुछ भी चिढ़ा रहा है, आपको नीचा समझ रहा है, या फिर कुछ भी कर रहा है आपके साथ, जैसे आप अपने आप से आपको ऐसा समझ रहा है जैसे आप उसके आगे कुछ है नहीं, वही सबसे बड़ा है। हर पल आपको चिढ़ा रहा है, जो भी आपको नहीं होता, निगेटिव से घिर रहा है, बार चुगलाए, दूसरों का चुगला कर आपसे बतिया रहा है, अपना किसी भी तरह आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो चाहेगा ना कि देखिए अगर 5 लोग में 3 लोग अगर उसमें खराब है ना, 3 लोग खराब है और 2 लोग सही है,
तो तीनों लोगों ना 2 लोगों के सही नहीं छोड़ेगा। चाहे खैर छोड़िए 5 गो लोग सही है, एक ही अगर उसमें खराब है ना तो वो एक गो के जरूर भड़का के खराब करते हैं। इससे उससे लोगों से बच कर रहिए, क्योंकि हमें वो जब खराब हो जाएगा ना, जब हम उनकी बातों में आ जाएंगे तो वो एक है ना तो भाग जाएगा। लेकिन अपना तो जैसा है वैसा, तो अपना जो भी है बदनामी जो भी है कर रहा है चाहे कर रही है, लेकिन समय आने पर हमारा साथ छोड़ देगा, हमारा साथ नहीं देगा। ठीक है, तो हमें अपने लिए उस वैसे वैसे लोगों से सतर्क होकर दूर होकर रहना है। हाँ, बातें करिए, सबसे ज़रूरी है बातें करना। दिल की बातें उनसे भी उतना मत कहिए जो आज कहे यार कल हमको हमारा बतिया ही कह के हमको ताना दे। तो हमें अपने दिल की बातों को कहने, ये मतलब एक स्टेप और बता दे रही हूँ आप सबको कि छवा जो है, छवा अनुभव जो है कि हमें कभी भी ना किसी पे उतना नहीं होता है कि कभी भी लोग आता है तो फटक देता है, हाँ बैठी है करे, तो वो लोग एक अक्सर होता है ना, कितने लोग ऐसे हैं कि इधर उधर नहीं लगता कि बहुत लोग ऐसा हो रहा है जी। तो वैसे लोगों से गेस्ट नहीं होता, बाहरी के जो भी जिससे हम नहीं जानते हैं, उन लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहेगा, बाकी कुछ नहीं है, सब ठीक है। क्योंकि देखिए हमें कभी भी कोई आता है तो हमें अपने से भी ज़्यादा हम उन लोग पर विश्वास कर देते हैं। पर कोई भी पहले कहीं भी जाता है ना तो बहुत आराम से देखिएगा कि बैठ के सोचता है, बैठ कर देखता है कब कहाँ कैसा किस तरह किसके घर में है ना। तो उन लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा दिखावा नहीं करना है। हम जैसे भी है जिस तरह से हैं ठीक है, खुश है, और अपने घर की कोई भी छोटी बड़ी बातें उन लोगों से नहीं कहना है। ठीक है, अगर हम अपनी बातें आज कह देंगे, भगवान बुद्ध का कहना है कि अगर हम अपनी बातें दूसरों से शेयर कर रहे हैं तो आज वही बातें कल हमारे लिए जंजीर नहीं होता है, नासूर बन जाएगा धीरे धीरे। अब उसी बतिये से बार बार ताना मारेगा, क्योंकि अब तो कह दिए तो लौटा नहीं सकते, तो कहेंगे कह दिए कल वो उसी बतिये से हम लोग को ताना भी मिलेगा। इसलिए अपने घर की, अपनी फैमिली मैटर की जो भी बातें प्लीज़ आप अपने देखिए, गुस्से में इंसान कहने चला जाता है, वो उससे माई बहनी जो भी है कोई भी मिलता है बराबरी के लोग तो उन लोग से थोड़ा अपना दिल की बात शेयर कर देते हैं। लेकिन हम तो कह देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं ना कि आज कह रहे हैं तो कल हमारे साथ फिर वही बतिये उसको मिल जाएगा मजा लेने के कहने के लिए। तो इन सबसे सतर्क रहना है। ठीक है, हमें अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए 2-4 कदम जो भी है आगे बढ़े। देखिए बिना स्वार्थ का कोई इस धरती पर नहीं है। आप है ना काम करिएगा ना तो सब लोग आपको समझेगा, मानेगा। उनके लगे आप जेंट्स लोग पैसा वैसा कमा के घर द्वार पर जो भी है बीबी है, हम बीबी समझिए, एक बात सपोज करिए तो सब समझेगा, सब समझेगी, और नहीं देगा तो वो भी 2-4 कुछ कर ही नहीं। तो यही है दुनिया की सच्चाई है। हम हो चाहे कोई हो, हम सब पर करें, हम किसी को ये नहीं करें किसी के नाम। तो हमें ना 5 बातों से बहुत सतर्क होकर रहना, हमें जीवन में आगे बढ़ना है। और भगवान की भगवान बुद्ध की हर एक बातों पर प्लीज़ आप लोग गौर करिएगा, क्योंकि वो जो थे ना, नहीं होता है कि जो अंगुलीमाल को भी उतना खतरनाक अंगुलीमाल था, उसको जब सुधार दिया है भगवान बुद्ध, तो बताइए हम लोग तो, और तो दुनिया का तो बातें अलग है। उससे वैसा लोग सुधर गया कि उसके अंदर अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ अगर हम गलती करते तो उसमें हमारे में कोई फर्क है नहीं है। इसीलिए ना हम उसको ऐसा सोच कर जवाब दे दें, ऐसा कुछ कहिएगा ना कि उसको अच्छे भी लगे, उसको समझ भी आ जाए दिमाग में, कि सोच में पड़ जाए कि किस तरह से ये बात कहा है। जैसे भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को कैसे कहा कि तुम जाओ उस गाछ को काट के लाओ, हाँ, और काट के ला दिया। और फिर आकर भले मुझे काटना चाहे, खाना चाहे, जो कुछ भी करना, मेरी अंगुलीमाल था तो, है ना। तो गया काट कर आ लाया, और फिर कह के तो अब एक कहना मेरा और कर दो, फिर उसके बाद से मुझे जो करना है करना। ठीक है, तो बोला अंगुलीमाल का हाँ ठीक है, बोलिए हम करें, क्योंकि वो जानता था कब इसको हम मारेंगे अंगुलीमाल को भी, तो नहीं जानता भगवान बुद्ध खुद किस रूप में आए हैं इसको समझाने के लिए। ठीक है, तो काहे से पूरा हाकार मच गया था, पूरा लोग मतलब पूरा कहीं भी देखता था तो किसी का भी उंगली काट के नहीं होता था, उंगली का माला पहनता था अंगुलीमाल। हम लोग का 5 के किताब में था, पहले के लोग पढ़ने वाले, पता नहीं आप सब लोग सरकारी स्कूल में था, तो हम लोग पढ़े ऐसे भी। अब तो नहीं है, प्राइवेट स्कूल में है वो बुक। लेकिन जैसे फिर तुम जाओ काट के लाओ, जाकर काट के लाया, और फिर बोले कि तब एक काम और कर दो, उसके बाद से तुम जो कहोगे ना वो हम करेंगे, हम खुद करेंगे। ठीक है, हमको मार दो, खा जा कोई, लेकिन तुम वो एक काम कर दो। तो फिर वो उस पेड़ को टहनी को ले जाकर, जो पेड़ से काटे टहनी डहनी उसको ले जाकर जोड़ दो। तो बोला कि तो हम काट दिए हैं तो अब कैसे जुटेगा वो,
बोला अंगुली मार, जब अब कट गई तो कैसे जुट रहा है, जा गया जोड़ने तो जुट रहा है, जुड़ेगा। अब हम उसको काट दिए तो जुड़, तो इसी तरह भगवान बुद्ध कहे कि तुम अगर जिस तरह सबका जान ले रहे हो, सारे आदमी को जान ले रहे हो, हाँ, तो क्या उसका फिर तुम जान वापस दोगे? उसका अंगुलियाँ काट रहे तो फिर जोड़ दोगे? तो तुम जीवन दे नहीं सकते, तो जीवन लेने का अधिकार तुमको किसने दिया? भगवान बुद्ध समझाए तो तुम जीवन नहीं दे सकता, तो जीवन लेने का अधिकार तुम्हें कैसा है? जीवन तो वो भगवान है जो जीवन देता है तो जीवन लेता है, वो धरती पर भेजता है ना तो फिर वो बुलाता भी वही है, तो वो उसका अधिकार है। लेकिन तुम तो एक राक्षस के रूप में घूम रहे, तो तुम्हारा अधिकार कैसे? जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तुमको तोड़ने का अधिकार कैसे? जैसे तुम किसी को जान का तुम जीवन दान नहीं दे सकते, तो तुमको मारने का अधिकार किसने दिया? इसी बात पर वो अंगुली मार जो लेकर इतना बड़ा फारा था, लेकर गिर गया पैर पर, और गिर के और उनके चरणों में गिर के रोने लगा। उस दिन से वो इतना अच्छा जीवन जीने लगा, उससे सुधर गया कि पूछिए मत। देखिए, लड़ने झगड़ने से अच्छा कुछ करने से किसी को नहीं कोई फर्क पड़ेगा, हम लोग भी उनकी बातों में मजरा जाएंगे। इससे अच्छा कि किसी को समझाना तो उसके इशारे पर खुद बढ़िया ऐसा जवाब दीजिए, ऐसा करिए ना कि वो सोच में पड़ जाए या फिर दोबारा करने पर मजबूर हो जाए। तो यही बात है, क्योंकि देखिए हमें चाहते भगवान बुद्ध तो उसको दंड नहीं दे, चाहे कुछ भी तरह से, क्योंकि वो खुद भगवान बुद्ध स्वयं थी, चाहे कुछ भी ऐसा करते। लेकिन देखिए वो प्यार से ही जाकर ऐसा बात किए कि वो सब बाप रे जो था इतना खतरनाक इंसान, वो सुधर गया। तो इंसान देखिए हम लोग को भी वैसा ही, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी सब लोग खुश रहे, हैप्पी। आज का अगर मेरा भगवान बुद्ध की ये जो एक दो लाइन जो भी कही हूँ, मेरा खुद जो भी अपने अनुभव से, तो प्लीज़ आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बोलेगा कि क्या सच है कि सही है, या फिर मैं कह रहा वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच आज के दिन के लिए। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।